सो आज हम लिस्ट डाउन करने जा रहे हैं एमसी के 10 सबसे हरामी मोस्ट पावरफुल विलन्स के बारे में एंड ओवरऑल उनके थ्रेट उनके अकॉर्डिंग के मुताबिक होने वाली है। नंबर 1 पर कोई ऐसा है जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा और स्पॉइलर अलर्ट, आरडीजे का डोम नंबर 1 पर नहीं है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10 पे है अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन को मैंने 10 पर इसलिए रखा है क्योंकि ये जिस भी मूवी में था उसने एवेंजर्स की ऐसी बजाई आज तक किसी ने एवेंजर की ना बजा सकी। एंड लिटरली उसने शहर को हवा में उछाल दिया और पैदा होते ही इसके फर्स्ट एवेंजर है मुझे एवेंजर को मारना है। और उसने जो अपना बचपन में ख्वाब देखा था वो पूरा ही हुआ। उसने जो कुटाई एवेंजर्स की बार के, और ये फिजिकली डैमेज और साइकोलॉजिकली हर्ट करने में भी जाना जाता है। इसने वांडा और क्विक सिल्वर को मैनिपुलेट किया और माइंड वॉश किया, इनका यूज़ किया और एवेंजर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद भी इसने अपना लगभग मिशन पूरा कर ही लिया। एवेंजर्स इतनी कोशिशों के बावजूद भी सोकोविया शहर को उड़ाने से रोक नहीं पाए। अल्ट्रॉन का हर सूट स्लैश रोबोट आयरन मैन सूट एडवांस्ड एंड कैपेबल है और जब तक इसका एक भी रोबोट जिंदा है सो अल्ट्रॉन कैन नॉट डाई। वो एक डिजिटल कॉन्शियसनेस है। सो आप 9th पे हैं नमोर। नमोर एमसीयू में एक म्यूटेंट है। उसके पैरों में विंग्स लगे हैं। वो हवा में तो कलाबाजी का मास्टर है, प्लस अंडर वाटर में तो उसे कोई छू भी नहीं सकता। तो नेमोर टेलोकान की एक अंडर वाटर सिविलाइजेशन का रूलर है और टेलोकान दुनिया का ऐसा सिविलाइजेशन है जो टेक्नोलॉजी के मामले में वकांडा को कड़ी टक्कर दे सकता है। और इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, टेलोकान का खुद का वाइब्रेनियम। टेलोकान का अपना खुद के पास भी वाइब्रेनियम डिपॉजिट है। एंड जिस तरह उसने वकांडा में घुसकर क्वीन रेमोना को मारा था उससे तो क्लियर हो गया था कि इसे शूरी तो नहीं मार पाएगी भाई, उसका प्लॉट आर्मर मारेगा। सो अब चलते हैं 8। पैदा हुई एक विच, एक चुड़ैल। इस विच में तो एक ख़ास बात है, वो ये है कि अपने जैसे दूसरे मैजिकल बीम्स की पावर से ये अब्जॉर्ब कर सकती है। लाइक फोर्स को चूज़ कर अपना लेवल बढ़ा सकती है। ये मैजिक चूसने वाला एक मच्छर है जिसने पूरे कविंस को मार कर अपनी लाइफ काफ़ी बढ़ा ली। व्हाट इफ सीज़न 3 में तो इसके एक वेरिएंट ने अरिश द जज की ही एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली और इसे रोकने के लिए खुद डेथ को आगे आना पड़ा था। तो अब आते हैं 7 नंबर पर, और ये कैरेक्टर कुछ ऐसा भी है जिसे मैं पर्सनली पसंद करता हूँ और मार्वल ने इसके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी करी है। जी मैं बात कर रहा हूँ रोनिन द एक्यूज़र की। ये एक क्रीप वॉरलॉर्ड है। वैसे थेनोस के सामने उसके ये एक पंटर को पलटाने का ईगो रखता है, बट इसकी रियल पावर तब सामने आती है जब ये पावर स्टोन की स्ट्रेंथ को हार्डनेस करता है और उसका यूज करता है। प्लैनेट को उड़ा देने वाली कैनन का सीधा वार रोनिन सरवाइव कर चुका है एंड उसकी तरह उसका गैविल भी बेहद पावरफुल है। इस बेचारे को मार्वल ने नचा के कुत्ते की मौत मारा। आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। स्टार लॉर्ड जैसे नचनिए के हाथों इसको मारने की तो कतई डिजर्व नहीं करता था। ये इसे कम से कम थेनो जैसे किसी बंदे से ही मरवा दिया जाता रिस्पेक्ट में। खैर जो भी है, अब नेक्स्ट है तो नंबर 6 पर है कैंग, जो कि मोस्ट पावरफुल विलन है। एंड मैन द क्वांटमेनिया में देखा था इसको। उसके पास काफ़ी पावर्स हैं, जैसे टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स में ट्रैवल करना। इस मार्वल कैंग को हटा के अगर डूम को ना लाता तो ये तो तबाही मचाता। हर एक एवेंजर किसी न किसी एवेंजर को तो पटक के मारता ही, और एक आध को तो सही मारता, मार ही डालता। और उसका ये उबले हुए आलू जैसा चेहरा उसका और ही ख़तरनाक बनाता है। तो खैर अब अगला है 5th कैसेंड्रा नोवा। और ये टकली होने के बावजूद काफ़ी ऑफ टॉपिक हो गया। द वर्ल्ड के जंगल में जाकर ये अपना राज करती है। ज़ायरो एंड बाइबल से लेकर जानवर रहते हैं इस वर्ल्ड में, एंड ब्लेड के भी काफ़ी कैरेक्टर रहते हैं इसमें। लेकिन वहाँ जितने भी कैरेक्टर रहते हैं वो एक चीज़ से डरते हैं, वो है कैसेंड्रा नोवा। ये प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन है और ये अपने भाई चार्ल्स से कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। और ये कितनी पावरफुल है ये मैं एक लाइन में ही आपको बता दूंगा। इसने डॉक्टर स्ट्रेंज को एक ही झटके में मारकर उसकी 3 दिन तक चमड़ी पहनी थी पूरे वर्ल्ड में। तुम जानते हो 838 अर्थ में इस डॉक्टर स्ट्रेंज ने थेनोस को मारा था। और अगर ये टाइम रीपर में उंगली ना करती तो इसे डेडपूल और वुल्वरीन जैसे 100 कैरेक्टर भी रोक ना पाते। और तो और ये खुलेआम आयरन फिस्ट के साथ राज करती है। और इवन तो इसने अलायत को भी बटा रखा था। स्कारलेट विच की 4th पोजीशन टोटली जस्टिफाइड है। तुम खुद सोचो, हमने इसको कितने मूवीज़ में देखा, हर मूवीज़ में देखा। ये जो फल्ट्रॉन में इसको खेलते हुए देखा। और फिर इसने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स मैडनेस में काफ़ी तबाही मचाई मल्टीवर्स में जाकर। फिर इसकी एक सीरीज़ थी उसमें भी इसने पूरे शहर को अंधाधुंध कर दिया था, ब्लैक एंड वाइट कर दिया। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स मूवी में इसने
उसके पीछे पड़ी हुई थी, अपने बच्चों के पीछे, अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो ये अमेरिका चावेज़ की पावर इसको चाहिए होती हैं, तो उसको पकड़ती है सबसे पहले। और तो और इसमें इतनी पावर्स हैं कि ये रियलिटी को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकती है और उसको बदल सकती है। और आपके सबके सामने ही है, जितनी आसानी से इतने इल्यूमिनाटी को ऐसा पापड़ों की तरह मसल दिया, तोड़ दिया। तो बाकी चीज़ मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये जब अपनी पे आ जाती है तो फिर इससे तो प्रूव ही होता है कि इसके आगे कुछ भी नहीं है फिर। और इससे तो बचा जा नहीं सकता, इससे सिर्फ भागा जा सकता है जितना दूर हो सके। तो अब थर्ड पे आती हैं हेला, मौत की देवी। जैसे ही ओडिन मरा और ये पोर्टल से निकली, अपने पहले ही सीन में इसने थॉर का हथौड़ा समोसे की तरह तोड़ दिया। और ये ओडिन की सबसे बड़ी बेटी है और जिसने 9 टर्म्स को जीतने में ओडिन की मदद की थी। और एक टाइम ऐसा था जो ओडिन का सबसे बड़ा हथियार उसकी बेटी खुद हेला थी। और हेला तो उसके लिए फिर खुद ख़तरा साबित हुई थी, जिसकी वजह से ओडिन ने उसको कैद कर दिया था। तो फिर उसके मरने के बाद वो अपने अंदर ही उसने कैद किया हुआ था ओडिन ने। वो ओडिन मरा तो उसके बाद हेला ज़िंदा हो गई। हेला जब निकली तो उसने एसगार्ड में काफ़ी तबाही मचाई, यहाँ तक कि थॉर भी उसको नहीं हरा पाया। उसने अपनी आँख भी गंवाई, अपना म्योलनिर भी गंवाया, फिर भी नहीं हरा पाया। थॉर तो उसके सामने कुछ भी नहीं था, बट उसने एक मोस्ट पावरफुल विलन की हेल्प ली थी और वो था सटर। फिर सटर ने उसकी बजाई। अब नंबर 2 पे है गॉड एम्परर डूम। अब आप सोच रहे होंगे मैंने विक्टर वॉन डूम या डॉक्टर डूम क्यों नहीं कहा, क्योंकि इसकी भी एक वजह है। गॉड एम्परर डूम डॉक्टर डूम का एक पीक लेवल है जो सीक्रेट फोर्स की स्टोरी लाइन से आता है। सो आई विश के RDJ का डॉक्टर डूम जो है वो गॉड एम्परर डूम में भी हमें देखने को मिले। मैं तो ये थिंक करता हूँ कि मिल जाए। और इसकी भी काफ़ी सारी पावर्स हैं, कुछ ज़्यादा ही पावर्स हैं इसके पास भी। और सबसे पहली तो पावर इसकी ये है कि ये रियलिटी को जब चाहे तब बदल सकता है, जब चाहे उसी टाइम इसको बदल सकता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। पूरे मार्वल में सबसे ज़्यादा जीनियस कहलाता है, सबसे ज़्यादा जीनियस। और फाइनली सबसे बड़ी इसकी जो पावर है वो है इमॉर्टैलिटी। वैसे तो ये पावर डेडपूल और वुल्वरीन जैसे हीरोज़ के पास भी है, बट ये टेक्निकली इमॉर्टल है। लोगन के केस में देखा था कि वो 200 साल तक मर गया था, बट डूम को मरने के बावजूद भी फिर भी रिजरेट कर सकता था। एंड जैसा कि मैंने कहा था, नंबर 1 पर तुम कभी भी सोच भी नहीं सकते कि कुछ ऐसा हो सकता है, और है वो डेथ। आप खुद जानते हैं मौत को कोई नहीं मार सकता, ना हरा सकता है। मौत सबको आनी है। मैंने RDJ के डूम को इसलिए सेकंड नंबर पे रखा कि उसको भी मौत आनी है। दैट मौत से ऊपर मतलब कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं आ सकता मौत से ऊपर। इसलिए मौत सबसे ऊपर है। और उसके कुछ बहन भाई थे जिसका नाम ट्रोपी, इटर्निटी और इन्फिनिटी है। डेथ जिसकी चाहे उसकी लाइफ ले सकती है। अगाथा जैसे लोग उसकी सोल कलेक्शन में होते हैं। भले ही डेथ अपने ह्यूमन फॉर्म एरियो की फॉर्म में उतनी ही थ्रेट ना हो। ये एक यूनिवर्स का ऐसा फोर्स है जिसे टाला तो जा सकता है, लेकिन परमानेंटली इससे बचा नहीं जा सकता। तो आज की वीडियो हम इसी के साथ यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।